आपको दिल्ली के कुतुब मीनार से एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि इसे बनाने वाले मुस्लिम शासकों ने कैसे जानबूझकर मंदिरों से तोड़ी गई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ऐसे स्थानों पर रखा जहां आने जाने वाले लोगों के पैर उन पर पड़ते रहे। ऐसा करके ये तमाम शासक हिंदू संस्कृति का अपमान करते थे और चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां भी इस अपमान को हमेशा याद रखें। कुतुब मीनार का ये कड़वा सच टेलीविजन पर इस रिपोर्ट के जरिए देखेंगे और साथ ही हमारे देश के इतिहासकारों और हमारे देश की सरकारों से ये पूछने का भी दिन है कि उन्होंने ऐसे क्रूर मुस्लिम शासकों को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताकर हमारे देश को 75 वर्षों तक धोखा क्यों दिया। अब समय आ गया है जब हम मुस्लिम शासकों की गुलामी के अपने 1000 वर्षों को रिवाइंड करके दोबारा से देखें और अपने इतिहास की त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करें। कुतुब मीनार आप सब जानते हैं दिल्ली में है और कुतुब मीनार पर हमारी ये स्पेशल सीरीज का दूसरा भाग है। इससे पहले हमने कुतुब मीनार पर अब तक का सबसे गहन विश्लेषण आप सबके लिए किया था और आपको बताया था कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़वाकर कुतुब मीनार परिसर में एक विशाल मस्जिद का निर्माण कराया था और बाद में ध्वस्त किए गए इन मंदिरों के ऊपर ही कुतुब मीनार बनाई गई थी। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां ध्वस्त किए गए हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर बात करना सांप्रदायिक माना जाता है और हो सकता है कुछ लोग हमें भी सांप्रदायिक बताने लगे, लेकिन हमें लगता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो खामियां रह गई थी उनके बारे में आप सबको पूरा सच पता होना ही चाहिए। हो सकता है अब तक इतिहास की किताबों में इस सच को छुपाया गया हो सकता है आपने स्कूल और कॉलेजों में जो किताबें पढ़ी हैं इतिहास की उनके जरिए यह सच आप तक ना पहुंचा हो। इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति भी हो सकती है और इसी सच को हमारी टीम ने कुतुब मीनार से खोद कर बाहर निकालने की कोशिश की है। इससे पहले आपने इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट कुतुब मीनार से कभी नहीं देखी होगी। कुतुब मीनार परिसर में जो प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं उनकी पड़ताल के लिए हमारी टीम ने लगातार कई दिनों तक अध्ययन किया है। कई दिनों तक हम वहां लगातार जाते रहे। 22 मई से 29 मई के बीच हमारी टीम कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कई बार गई और इस दौरान हमने देखा कि इस क्षेत्र में आज भी हिंदू देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं मौजूद हैं। इनमें जिस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को भारत की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है उसकी पश्चिमी दीवार पर भी भगवान गणेश की मूर्ति को कैद करके रखा गया है। माना जाता है कि यह मूर्ति उन्हीं हिंदू मंदिरों का हिस्सा थी जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर यहां मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और यह सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, इनकी तस्वीरें ली हैं और इनके वीडियोस बनाए हैं जो आज आपके सामने। असल में तराइन की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद जब 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो मोहम्मद गौरी और उसका गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का नक्शा पूरी तरह से बदल देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कई मंदिरों को नष्ट किया और फिर इन्हीं मंदिरों के मलबे से मस्जिद और दूसरे स्मारकों का निर्माण करा दिया। और यही वजह है कि आज भी इन स्मारकों में हिंदू मंदिरों की पहचान और विरासत साफ दिखाई देती है क्योंकि हिंदू मंदिरों का जो मलबा था उसी को इन्होंने इस्तेमाल किया। इनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं था, ये जल्दबाजी में इन सब भवनों का निर्माण करना चाहते थे, मस्जिदों को बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हीं मंदिरों के मलबे से ये बनाया। कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है ये 24,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ मस्जिद के अलावा एक द्वार भी है जिसे अलाई दरवाजा कहते हैं। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और इस अलाई दरवाजे के आसपास जितने भी पत्थर रखे हैं उन सभी पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इनमें भगवान नरसिंह की 1200 वर्ष पुरानी एक मूर्ति भी है, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि आज लोग इन पत्थरों पर खड़े होकर अपनी सेल्फी खिंचवाते हैं क्योंकि हमारे देश के लोगों को इन चीजों के बारे में ज्ञान है ही नहीं। किसी ने इन्हें इसके बारे में बताया ही नहीं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं गया और इतिहासकारों ने जो इतिहास हमारे देश के लोगों को बताया है उसमें भी बहुत सारी जानकारियों को छुपा लिया गया। इसलिए इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारे देश के लोग अपने इतिहास के बारे में जानते ही नहीं।
दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम बादशाहों ने इसलिए इन प्रतिमाओं को पूरी तरह नष्ट नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि भविष्य में इन प्रतिमाओं का इसी तरह से अपमान होता रहे और भारत के लोग अपनी गुलामी को हमेशा याद रखें। और किसी भी समाज को उसकी गुलामी के बारे में अगर याद दिलाना हो तो सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उसके देवी देवताओं का अपमान किया जाए, उसके पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया जाए और एक के बाद एक पीढ़ियां हमेशा इस अपमान को याद करें। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसे आप इन तस्वीरों से भी आज समझ सकते हैं। जब आप कुतुब मीनार परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसके प्रवेश द्वार पर ही प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष रखे हुए हैं, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक मानते हुए इन पर कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। लेकिन इस समय इन पत्थरों का इस्तेमाल जूते और दूसरा सामान रखने के लिए किया जा रहा है, जबकि ये पत्थर जो हैं ये खंडित मंदिरों के अवशेष हैं। इसी परिसर में दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश का भी एक मकबरा है, जहां लोग फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं और इल्तुतमिश को याद भी करते हैं। लेकिन सच ये है कि इल्तुतमिश हिंदुओं से बहुत नफरत करता था और वर्ष 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसने कुतुब मीनार की 3 और मंजिलों का निर्माण कराया था और फिर वर्ष 1232 में उसने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर हमला किया। इल्तुतमिश के दरबारी इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है तबकात-ए-नासिरी में यह लिखा है कि उज्जैन में मंदिर पर हमले के बाद इल्तुतमिश वहां से कुछ मूर्तियों को अपने साथ दिल्ली ले आया था और उसने इन प्रतिमाओं को कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाहर फेंक दिया था ताकि यहां आने जाने वाले लोग इन मूर्तियों को लात मारकर इनके ऊपर पैर रखकर उनका अपमान कर सकें और हिंदुओं को यह हमेशा याद रहे कि वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम हैं और हमेशा गुलाम ही रहेंगे। किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य कुछ टर्निंग पॉइंट्स के आधार पर तय होता है और ये टर्निंग पॉइंट्स ऐसे फैसले होते हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हमेशा के लिए तय हो जाता है या ये समझ लीजिए कि बदल जाता है। और 12वीं शताब्दी में ऐसा ही हुआ था। उस दौर में मंदिरों को तोड़ने की जो परंपरा शुरू हुई, जो सिलसिला शुरू हुआ, वो फिर कभी रुका नहीं। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों ने भी मंदिरों पर अपने हमले जारी रखे और आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां बड़ी बड़ी मस्जिदों के नीचे मंदिरों के दमन की कहानियां दबी हुई हैं। जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं वहां को लेकर भी अब नए दावे किए जा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे है यहाँ एक मूर्ति, एक आकृति जिसे भगवान नरसिंह की प्रतिमा बताया जा रहा है और ठीक यहाँ बगल में है गणेश जी की आकृति, जिन्हें उल्टे गणेश जी की प्रतिमा बताया जा रहा है। आप भी अगर आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि पूरे परिसर में ये जो आकृतियां हैं, ये जो मंदिर हैं, जो निशान हैं, नीचे की तरफ क्यों रखे गए हैं, इस तरह से क्यों बनाए गए हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर उन कलाकृतियों के ऊपर ही बैठे होंगे। ठीक आपके नीचे किसी देवी देवता की मूर्ति होगी और आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर दिखाएं तो ये देखिए, ये गणेश जी की प्रतिमा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जगह जगह पर इस तरह के निशान ऐसे बना दिए गए हैं कि यहाँ घूमने आने वालों को ये अंदाजा भी नहीं होता है और ठीक वहीं पर कहीं ना कहीं हिंदू और जैन मंदिरों के होने के प्रमाण होते हैं। इसीलिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या जो ऊपर आकृतियां बनाई गई वो जानबूझकर बनाई गई है। अब आप इस जगह को देखिए, मस्जिद के ठीक दक्षिणी साइड पर ये निचले हिस्से में पिंजरे में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल भगवान गणेश की प्रतिमा है। इसे लेकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी भी कह चुकी है कि पिंजरे में ये जो गणेश जी हैं, इन्हें यहाँ से हटाकर म्यूजियम में जगह दी जानी चाहिए। और इसे लेकर सवाल भी यही उठा है, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने ये दलील दी है कि चूंकि ये जगह जो है ये सम्मानजनक स्थान नहीं है भगवान की प्रतिमा को रखने का, इसलिए इसे यहाँ से हटाया जाए, इसे शिफ्ट किया जाए और कुतुब मीनार के पूरे कॉम्प्लेक्स में ऐसी जितनी भी मूर्तियां हैं, जितनी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो इस तरह से इस अवस्था में पड़ी हैं, नीचे की जगह पर पड़ी हैं, इन्हें यहाँ से शिफ्ट करके म्यूजियम में रखा जाए। लेकिन फिलहाल ये मामला भी अधर में है और यहाँ आपको भगवान गणेश की प्रतिमा पिंजरे में कैद नजर आ रही है। गणेश जी की नीचे मूर्ति एकदम बहुत गलत जगह पर रखी हुई है और हमको दुख है कि इस देश के जितने बुजुर्ग हैं, यानी 47 में जो लोग रहे
और 47 साल से जो हमसे बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने आज तक देश की सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के कोई काम नहीं किया। पूरे कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति हो या फिर मंदिरों के अवशेष, वो तो अपमानजनक अवस्था। लेकिन विडंबना देखिए कि मंदिरों को तोड़ने वाले इल्तुतमिश के मकबरे पर उसके सम्मान में फातिहा पढ़ाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये इतिहास आपने पढ़ा है? ये इतिहास तो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पर जाएंगे, जैसा कि हमने आपको दिखाया, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे आपको, किताबों से पढ़कर नहीं बता रहे, खुद हम वहां पर गए हैं, हमने तस्वीरें ली हैं, हमने वीडियोस बनाए हैं, खुद देखा है, साक्ष्य आपके सामने है। लेकिन आप खुद इतिहासकारों से आज जरूर ये पूछेंगे, अलग अलग सरकारों से ये पूछेंगे कि ये इतिहास आज तक आप तक क्यों नहीं पहुंचा। 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत ने गुलामी के कई दौर देखे और इस दौरान भारत के इतिहास को भी उसी नजरिए से पेश किया गया जो नजरिया भारत पर शासन करने वाले शक्तिशाली मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों का था। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के नाम पर हमारे देश की जो पीढ़ी है, इसे ज्यादातर सिर्फ अंग्रेजों के दौरान जो हमारी गुलामी का दौर था, लगभग 200 वर्षों का, आजादी के आंदोलन के नाम पर सिर्फ वो पढ़ाया गया। उससे पहले जो हमारा गुलामी का दौर था, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। वही आज हम आपको बता रहे हैं। इस दौरान भारत में हजारों मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार हुए और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। और इस सब की शुरुआत 12वीं शताब्दी में उस समय हुई थी, जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 32% के आसपास थी, जबकि ग्लोबल जीडीपी में पश्चिमी यूरोप के देशों की हिस्सेदारी सिर्फ 14% थी और 25% हिस्सेदारी के साथ चीन भी हमसे पीछे था, दूसरे स्थान पर था। उस समय कपास और इससे बनने वाले कपड़ों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता था और भारत के मसालों की मांग पूरी दुनिया में थी। सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थर भारत कई देशों को निर्यात करता था। हमारे देश की चीनी कई देशों में भेजी जाती थी, जबकि चावल, चंदन, केसर और भारत में बने कालीन और शॉल दुनिया भर में प्रसिद्ध थे और इनकी मांग इतनी होती थी कि कई देश, वहां के बड़े बड़े व्यापारी लाइन में लगकर यहां पर खड़े होते थे इन सब सामानों के लिए। लेकिन जब 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो इस दौरान भारत के बड़े बड़े शहरों और उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया और इनकी लूट शुरू हो गई और 14वीं शताब्दी तक दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 32% से घटकर 25% तक रह गई। इसके बाद 15वीं शताब्दी में जब मुगल भारत आए, तब भी हमारे देश को जमकर लूटा गया। यानी मुस्लिम शासकों ने भारत को अपना गुलाम इसलिए नहीं बनाया था कि उन्हें भारत से बहुत प्यार था, भारत के समाज से बहुत प्यार था, वो भारत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो भारत को अपनी भूमि मानते थे, भारत को अपना देश मानते थे। इसमें से कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा देश उस जमाने में सबसे अमीर और समृद्ध देश था, यहां पर पैसा था और मुस्लिम शासक भारत के इसी पैसे को लूटना चाहते थे, हमारी इसी धन दौलत को लूटना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इस देश के पास धन दौलत के अलावा एक बहुत लंबी और शानदार सांस्कृतिक विरासत भी है और इस देश में मंदिर सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, तो मुस्लिम शासकों ने इन मंदिरों को सबसे पहले अपना निशाना बनाया, इस संस्कृति को नष्ट करने की पूरी कोशिश की और इनकी जगहों पर, मंदिर की जगहों पर मस्जिदों का निर्माण करा दिया अपने पूरे इलाके में जहां जहां तक उनका शासन था, क्योंकि भारत की संस्कृति को नष्ट करना बहुत जरूरी था। यानी भारत के पास किसी जमाने में बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा और ज्ञान का भंडार हुआ करता था और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन फिर एक लंबा दौर ऐसा आया जब हमारे देश पर पहले बाहर से आए मुसलमान आक्रमणकारियों और फिर अंग्रेजों ने शासन कर लिया और उसके बाद हमारी सांस्कृतिक विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया, भारत को लूटा पैसे की दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने देश पर जो गर्व होना चाहिए था, अपनी संस्कृति पर जो गर्व होना चाहिए था, अपने समाज पर जो गर्व होना चाहिए था, उस भावना को उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन भारत ने शायद लंबे वक्त इस गुलामी की चिंता ही नहीं की और नतीजा यह हुआ कि विदेशियों ने भारत को लूट लूट कर एक बहुत ही गरीब और दरिद्र देश बना दिया, कटोरा हमारे हाथ में थमा दिया और हमें भिखारी जैसा बना दिया। और इस देश के इतिहास की रूपरेखा भी
उन्होंने अपने हिसाब से बदल दी। हम बार बार ये कहते हैं कि इतिहास शक्तिशाली लोग लिखते हैं, इतिहास जो शासक होते हैं वो लिखते हैं, गुलाम इतिहास नहीं लिखते। और इसीलिए जो आज आपको इतिहास दिखाई देता है हमारा, ये उन लोगों ने लिखा है जो उस जमाने के शासक थे। और ये वजह है कि आज आप ये तो जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस मीनार के नीचे कितने मंदिरों के अवशेष दबे हुए हैं, जिन्हें हिंदुओं से नफरत की वजह से तोड़ा गया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की मंशा से इन्हें तोड़ा गया। आपको यह नहीं बताया गया कि ये आक्रमणकारी थे, ये लुटेरे थे, ये भारत को लूटने के लिए आए थे और लूटने के लिए उन्होंने भारत के लोगों का जबरदस्त दमन किया। ये वो इतिहास है जिसके बारे में हम तक, आप तक कभी कोई सही तथ्य पहुंचे नहीं, और अब कहीं जाकर भारत जागृत हो रहा है, भारत जाग रहा है।